नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक नए एपिसोड में। सो टुडे वी हैव नकुल भाई फ्रॉम क्राउड इन्वेस्ट। Hello, Zari. हाय भाई। सो नकुल भाई, आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि भाई। First of all, thank you so much for inviting me to your podcast. So यार हम एक इवेंट में मिले जहाँ पे हम क्रिकेट की बातें चालू की। हम मिले तो एक स्टार्टअप कन्वर्सेशन के लिए थे, बट स्टार्टअप से हम क्रिकेट कन्वर्सेशन पे आ गए क्योंकि तुम लोग एक कोई गेम बना रहे हो, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो let me give a brief idea about what I am doing and what is Crowd Invest all about. So I'm the co-founder of Crowd Invest. Crowd Invest is a cross-border alternative investment platform जहां हम स्टार्टअप्स को, इंडियन स्टार्टअप्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स से फंडिंग करवाते हैं, जहां उन्हें पहले तो उनको हेल्प करते हैं कैसे वो अपनी पिच डेक को रिफाइन कर सकते हैं, कैसे वो अपनी आइडिया प्लान को नरिश कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बना सकें, और जिसके बेसिस पे हम उनको राइट इन्वेस्टर से कनेक्ट कराते हैं और उसके बाद हम फॉरेन फंडिंग में उन्हें असिस्ट करते हैं। ये क्राउड इन्वेस्ट करता है मोटा मोटा। ये सारा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। हम बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ काम करते हैं इंडिया में, एंजल नेटवर्क्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स। सो आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो ओवरऑल इंडियन स्टार्टअप्स को ऑन द फॉरेन स्टेज। करेक्ट करेक्ट। उसमें हम अपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टार्टअप्स को जो हमें पता है, हमें लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक डिमांड है, जिनको लगता है कि ये वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करने से दे विल फाइंड अ गुड रिटर्न इन द लॉन्ग रन। सो वो हमारे क्राइटेरिया रन करके हम स्टार्टअप को फंडिंग कराते हैं। सो ये हम करते हैं एट अ ग्राउंड लेवल। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे एक हमारे दोस्त का स्टार्टअप के इवेंट पे, और जब आप लोगों ने मेरे को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो काफी अच्छा लगा उसके बारे में जान के। फिर आपसे मुलाकात हुई और आज यहाँ पे बैठे। We both were kind of passionate about cricket as well, तो हमने सोचा क्रिकेट के ऊपर क्यों ना we can talk about economies of cricket, कैसे मनी लेवल पे क्रिकेट कैसा ऑपरेट करता है। हाँ जी हाँ जी। मैंने ये सोचा यार, मेरे को क्रिकेट में हमारा एक टाइम था कि जैसे 2011 तक बहुत एक्टिवली क्रिकेट देखता था, बट उसके बाद रिलीजियसली मतलब जब क्या होता है, आप टीनेजर होते हो, हाँ। आप लोगों के पास ज्यादा चीजें करने को होती नहीं है। एक्साइटेड, आप स्कूल में क्या लोग एक्साइटेड होते हैं, हमें जो एक्साइटमेंट मिलती थी क्रिकेट देख के मिलती थी। तो जो क्रिकेट गेम्स देखे, और जब MS धोनी का एरा आया जहाँ पे वर्ल्ड कप 2007 जीता, फिर 2011 जीता, तो वो एक बड़ा हाई पॉइंट्स थे। उसके बाद IPL भी बहुत एक्टिव हो गया। IPL एक्टिव होने के बाद जब हम उस जर्नी पे गए तो बहुत ही ज्यादा क्रिकेट हो गया। तो मतलब, और ये भी है यार, टू बी ऑनेस्ट, जब हम 24-25 साल की उम्र के क्रॉस कर जाते हैं तो अपने करियर पे भी फोकस वही हो जाता है ना कि जैसे उम्र बढ़ती है तो बाइक की स्पीड 80 से 40 हो जाती है। सो काइंड ऑफ दैट क्रिकेट के ऊपर अप्लाई हो गया आपके लिए। करेक्ट। सो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वही चीज कि क्रिकेट, जैसे आपने रिलीजियसली, मैंने भी कोट किया, ठीक है, क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। करेक्ट। हाउ डिड इट बिकेम अ रिलीजन इन इंडिया? क्योंकि एट देन इट इज नॉट अ नेचुरल इंडियन स्पोर्ट, इट वाज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। करेक्ट। ठीक है, हम लोग नहीं खेलते थे, वो उनका कुछ हाई लीग का गेम था। हाँ। जो हमने लगान फिल्म में भी देखा कि हमारे विलेजर्स को सीखना पड़ा वो, ताकि 3 गुना लगाना माफ कर सके। तो इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी, बट एट देन वही चीज है कि ये ब्रिटिशर्स का स्पोर्ट है, बट स्टिल हम लोग आज इसको ओन करते हैं। सो एक क्रिकेट की जर्नी मतलब कैसे हुई? फॉर एग्जांपल फुटबॉल भी है हमारे पास, हॉकी भी है, बट स्टिल व्हाई इज क्रिकेट टुडे जो आज का क्रिकेट है? सो जरीन भाई, इसमें सबसे पहले जो क्रिकेट का जितना मेरे को ज्ञान है उसमें मेरे को पता है 1975 से क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हुए थे। हाँ। उस जमाने में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। नहीं, हाँ। उस जमाने में सिर्फ जो ग्राउंड पे हो रहा है गेम, उसको रेडियो वगैरह रेडियो वाले हाँ। कवर करते हाँ। थे। पहले के 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था। हाँ। फिर तीसरे वर्ल्ड कप में भी यही चांसेस था कि वेस्ट इंडीज ही जीतेगा। इंडिया से कोई उम्मीदें नहीं। इंडिया तो शायद से किसी टीम को हराया नहीं था। इंडिया वाज लाइक टुडेज आयरलैंड और समथिंग। करेक्ट भाई हाँ, खेल रहे हैं कि इनको एंट्री दे दो, कोई इशू नहीं है। करेक्ट। तो उस जमाने में इंडिया का कोई स्पोर्ट्स ही नहीं था जिसे नेशनल लेवल पे, पहली बार तो टीवी नहीं था, तो लोगों तक कम्युनिकेशन कैसे पहुंचता। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहा था कि जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, टेलीविजन उस समय आना पॉपुलर हुआ, रेडियो ऑलरेडी पॉपुलर था,
और उस जमाने में 1983 में इंदिरा गांधी का रूल हुआ करता था। हाँ और उस जमाने में क्या था, बहुत ज्यादा रिवॉल्ट चल रहा था पॉलिटिकल लेवल पे। हाँ तो लोगों को उम्मीदें कम थी अपनी लाइफ में, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, तो बहुत ज्यादा तंगी थी लोगों की लाइफ में। अब उम्मीद कैसे लाई जाए? सो उस जमाने में भी क्या हुआ कि मतलब मेरा ये मानना है, और ऐसा मूवीज वगैरह में भी दिखाया गया था। लाइक दे गिव द कंटेंट एज ड्रग काइंड ऑफ थिंग। करेक्ट करेक्ट। सो जब 1983 में इंडिया अच्छा परफॉर्म करने लगा, हाँ। वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। तो फाइनल से पहले मेरे ख्याल से वो मूवी में भी दिखाया था 83 हाँ 83 फिल्म में भी दिखाया कि हाँ दंगे चल रहे हैं। दंगे चल रहे हैं। तो वहां की सरकार ने, इंडिया की सरकार ने कहा कि इसे नेशनल लेवल पे फैलाओ, डीडी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाया कि इसे एक बड़े लेवल का एक उम्मीद जगाओ लोगों की लाइफ में कि हाँ, हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। हाँ और आज मतलब वो जो झंडे गाड़ने की उम्मीद थी, वो दिखाया कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को, स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट किया जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम बड़ा कर रहे हैं। सो उधर से क्रिकेट का जन्म हुआ। जब वो टेलीकास्ट हुआ, बातें हुई, उसे प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया गया। और जब प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया गया, उस जमाने में वो सबसे पहला गेम था जो क्रिकेट था, जिसके बेस पे लोगों को पता चला कि क्या वो क्रिकेट होता है, और उससे वो पॉपुलर होता चला गया। उसके बाद उसको क्या किया कि एक मोड बना लिया कि कैसे हम इसके बेसिस पे लोगों को, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रख के एक गेम पे फोकस करके उम्मीद दे सके। लोगों को भी मजा आता था क्योंकि उन्हें एक उम्मीद मिल रही थी कि हाँ, हमारे लोग क्रिकेट का गेम जीत के आ रहे हैं। और उस बेसिस पे आगे चल के सचिन तेंदुलकर भी उसी टाइम में खड़े हुए, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो भी इंडिया में आने चालू है। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे आई गेस। करेक्ट। सो लाइक जितना मेरे को भी याद है, मतलब शायद से उस टाइम पे ब्रांड्स ने काफी काइंड ऑफ एक हेल्प किया कि हाँ पेप्सी वगैरह इंडियन मार्केट में आ रहे थे। एट दैट टाइम मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम का कुछ ऐड था, ओए सचिन हैव अ पेप्सी। सो लाइक मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई काफी चीजों को वहां पे फॉरेन प्लेयर्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए था। सो दे चोज क्रिकेट, और दे चोज प्रियंका चोपड़ा एंड ऐश्वर्या राय टू विन, ताकि उनको एक फेयर एंड लवली का मार्केट एक्सेस मिल पाए। या फिर क्रिकेट के थ्रू, क्रिकेट को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा एक बना दिया था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था क्रिकेट के ऊपर शायद से, इसीलिए। एंड दैट्स द रीजन शायद से कि जीता तो हॉकी ने भी, इनफ एक्कोलाइड्स हैं, इनफ कप्स हैं, बट व्हाई हॉकी और कबड्डी तो इंडियन स्पोर्ट है, स्टिल उसको इतना नहीं मिलता। करेक्ट। और उसमें टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए आपको बॉल चाहिए, बैट चाहिए, जगह चाहिए। हॉकी आप कहीं पे भी खेल सकते हो, क्या बोलते हैं अपना, कबड्डी आप कहीं भी खेल सकते हो। करेक्ट। साथ आपको लोग चाहिए, अपने हाथ पकड़ो और खेलो। करेक्ट। सो क्रिकेट को गवर्नमेंट का सपोर्ट था, जैसा आपने बोला, मेरे को वही लग रहा है कि हाँ प्रोपेगेंडा काइंड ऑफ क्रिएट किया गया, एंड देन द ब्रांड्स काइंड ऑफ लाइक राइडेड, वो लोग उनके ऊपर राइड करके आए, मतलब काइंड ऑफ। सो सचिन को उन्होंने बनाया काइंड ऑफ वही ब्रांड्स के थ्रू। करेक्ट। सो इस पे मैं, वही मेरा पॉइंट था कि जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था कि क्रिकेट का जो गेम था, लोगों से कनेक्ट इसलिए हो पाया क्योंकि वो टीवी पे पहली बार दिखाया गया था। टीवी एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से लोग मास लेवल पे कनेक्ट होने लगे। और टीवी पे कौन दिखते थे? या तो आपको टीवी सीरियल आते थे, या फिर आते थे उस जमाने में क्रिकेट के गेम्स, दूरदर्शन पे मैच आते थे, वो भी बहुत लेट चालू हुए थे। इससे पहले तो मतलब मेरे ख्याल से टेलीकास्ट ही नहीं होते थे, दूरदर्शन पे ही सबसे पहले दिखाई। सो जो चेहरे दिख रहे हैं, लोग उनसे ही कनेक्ट कर पाएंगे। और चेहरे सिर्फ दिख रहे थे क्रिकेट के या फिर टेलीविजन स्टार, लाइक मैचेस चल रहे हैं, और फिर बाद में पेप्सी की एड में भी सचिन दिख रहा है, गांगुली भी दिख रहा है, द्रविड़ दिख रहा है, ये सब लोग दिख रहे हैं। तो फिर काइंड ऑफ हर जगह उनका, और पेप्सी तो उनका ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक गांव-गांव तक था, सबने पेप्सी पी रखी है। करेक्ट। सो उस डिस्ट्रीब्यूशन में काइंड ऑफ क्रिकेट भी खेल गया। हाँ। सो मेरे हिसाब से वही चीज था। सो क्रिकेट लाइक इतना बड़ा टैम है, लाइक आपकी भाषा में बोलूंगा मैं, टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। करेक्ट। सो उस चीज में लाइक हाउ कैन समवन लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल, लाइक हाउ कैन दे मेक मनी?
आउट ऑफ क्रिकेट, हमारी बात नहीं करते। सो यार, जैसे तुमने कहा आज के डेट में क्रिकेट रिलीजन बन गया। 1991 से अगर आज हम आए तो आईपीएल आए, आईपीएल के बाद आज के डेट में तो छोटे छोटे लीग्स भी आ गए हैं, मल्टीपल लेवल पे, और मल्टीपल लेवल पे गेम्स चल रहे हैं। और बाहर भी अब मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में भी एक लीग चालू हो गई है, SA20। हाँ, सो आज की डेट में क्रिकेट इज अ मेन मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओलंपिक्स में भी आ गया है, ओलंपिक्स में भी आगे चल के होस्ट होगा यूएस में, है ना। सो आज की डेट में अगर एक क्रिकेट एंथुसियास्ट है, उसको कैसे अपनी इस नॉलेज का और अपने इस इंटरेस्ट का वो फायदा उठा सकता है? सबसे पहला तरीका तो यही है यार, तुम एक क्रिकेट लाइन में एक स्टार्टअप खोलो, स्पोर्ट्स लाइन में, क्रिकेट लाइन में अपना स्टार्टअप खोलो। आपके जैसे कोई और भी लोग हैं वर्ल्ड में जो अपने इस काम को, अपनी इस काबिलियत को, अपने पैशन को अपना इनकम बना सकते हैं। याद है आज से जब 20 साल या 10 साल पहले भी बोलूंगा, आप क्रिकेट का गेम्स खेलते थे, तो आपके घर में आपके पेरेंट्स आपसे बोलते थे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, कुछ नहीं मिलेगा इस चीज से। बट आज की डेट में अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आज लोग करोड़ों कमा रहे, लाखों कमा रहे, स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है अच्छा खासा। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग चलती है, और ये अब फैंटेसी गेमिंग भी आ गई है। सो या तो आप अपना स्टार्टअप खोल लो, या एक फैंटेसी गेम्स में भी आजकल तुम पैसा बना, करोड़ों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोग कमाते हैं। ये भी एक स्किल सेट है। आप उस स्किल सेट को अच्छे से यूटिलाइज करो, पैशनेटली आप करोगे तो आप कुछ ना कुछ बना ही लोगे। तीसरी बात रहती है कि आप ये बड़ा पॉपुलर तरीका है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स बार वगैरह होते हैं, आपके रेस्टोरेंट है, मान लो, ये तो जो मैंने पहले के 2 ऑप्शन बताए तो कोई भी कर सकते हैं, पर आपके पास अगर प्रॉपर्टी है या आप रेंट पे ले सकते हो और आपका पैशन है खाना खिलाने का, साथ में आप एक स्पोर्ट्स बार करके खोल लो, जहाँ पे आप जब भी कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, टेलीकास्ट हो रहा है, वो टीवी चैनल चलाओ, उसे अच्छे से प्रमोट करो सोशल मीडिया पे और लोगों को बुलाओ, उसके टिकट्स बेचो। हाँ, ये इवेंट काफी लोग करते भी हैं एक्चुअली। लाइक देयर वर सम यूट्यूबर्स, मेरे को जितना याद आ रहा है, शुभम गौर एंड समवॉट मिर्ची तरन, एक रेडियो जॉकी था, उसने मिमिक्री वीडियोस कुछ चल गए, सो दे मेड देयर ब्रांड्स, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बन गया। सो व्हाट दे डिड वाज कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में कहीं पे एक लाउंज ले लिया एरिया, एंड वहाँ पे क्या आओ महाजत क्रिकेट देखो, वॉच आवर रिएक्शंस लाइव, और 500-600 रुपए में टिकट बेचे ना, तो दे हैव मेड इकोनॉमी आउट ऑफ इट। जैसा आपने बोला वो बार वाला, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ इवेंट टाइप कर दिया, सो वो भी सही था, क्रिएटर इकोनॉमी का उन्होंने फायदा उठाया उस चीज में, ठीक है। सो और दूसरी चीज तो मेरे हिसाब से शायद से टर्फ क्रिकेट आजकल बहुत चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई जगह है वहाँ पे आप घास वास लगा, उसमें इट नीड्स अ प्रीटी गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से, और नॉर्मल, क्योंकि कुछ मैंने शायद से रिसेंटली पता किया था हमारे आजू बाजू वालों में कि लाइक 25 to 30 लाख रुपीज चाहिए, एंड यू कैन मेक अ ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड आउट ऑफ इट, एंड वहाँ पे आप खेल सकते हो। सो इसको टर्फ क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा खासा चल रहा है आजकल। बिल्कुल, ये चल रहा है, यहाँ पे इंडिया में बहुत चल रहा है। मैं जैसे यूरोप में, लंदन में रहता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपका बहुत सारे जो लोकल प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट एंथुसियास्ट पूरे वर्ल्ड में है, इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा लंदन यूके में बहुत सारी फैली हुई है। सो मैं देखता था वो अपना एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप बनाते थे, और उसमें एक ग्राउंड बुक करते थे। यूरोप में आपको खेलने के लिए ग्राउंड बुक करने पड़ते हैं, तो आप उस ग्राउंड को बुक करके वहां पे वो रोज हर हफ्ते खेलने जाते थे। फिर उन्होंने अपनी उस कम्युनिटी की मेंबरशिप बना ली, ठीक है, आप मेंबरशिप दो, हम सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे रेगुलर बेसिस पे। और फिर उसमें से जो प्लेयर्स अच्छे करते थे, उन्हें काउंसिल लेवल पे या काउंटी लेवल पे खेलने का मौका भी मिलता था। और यहाँ पे जो ये टूर्नामेंट खिलाते थे, उन्होंने अपने पैसे बना लिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप आज की डेट में अगर आप आपके दोस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ अपना ये टूर्नामेंट चालू करो और पैसे बनाओ। पर ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आपका ये है कि आप अपनी फुल टाइम जॉब करते रहो और साइड में वीकेंड पे ये टूर्नामेंट खिलाओ, आप उधर भी पैसे बना सकते हो। तो बहुत तरीके हैं यार, आज की डेट में सब कर सकते हैं। अरे आपने लंदन का एग्जांपल दिया, मेरे को एक बचपन की मेमोरी याद आ गई। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को याद है, मेरे लाइक इतना पैसा तो कोई इंडियन मिडिल क्लास फैमिली देगी नहीं, बट वो कि जिनके पास था, फॉर एग्जांपल मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे कुछ 2-3 दोस्त गए, उनको स्कूल में आए थे कुछ लोग एक्चुअली,
कि क्रिकेट हम आपको लॉर्ड्स में खिलाएंगे। एक फिल्म भी बनी उसमें, फरारी की सवारी। हाँ शर्मन जोशी है उसमें, बोमन ईरानी है। सो 1.5 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, एंड जो चूज होगा उनको हम लोग वहाँ पे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खिलाएंगे। करेक्ट। सो ये भी एक इकोनॉमी उस टाइम पे चलती थी, आजकल पता नहीं चल रहा नहीं चल रहा है, बट दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ क्रिकेट। तो ये वही चीज है जो मैं आपको बता हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो शायद से वहीं पे खिलवाते हैं, वहाँ पे ही खिलाते हाँ, हैं। हाँ। लॉर्ड्स में तो नहीं होता, और लॉर्ड्स में बहुत रेयरली वो देते हैं, बट हाँ। ओवल है या और भी जो हाँ, भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे सबको एंट्री मिलती है। लॉर्ड्स में मैं गया था, वहाँ पे मैंने पूछा भी था एक बारी किसी से कि यहाँ पे मतलब आपको वैसे विजिटिंग चार्ज मिलता है कि आप विजिटिंग टिकट लेके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, पर लोकल गेम्स जो होते हैं वहाँ पे होते हैं काउंटी लेवल पे होते हैं, पर जो लोकल लेवल की गेम्स हैं वो शायद नहीं खिलाए जाते, बाकी ओवल वगैरह में सब जगह खिलाए जाते हैं। आप बुक करो और वहाँ पे खेलाओ, और लोग खेलने भी देखने भी आते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को ले आते हैं। यार ये जरूरी नहीं है आपको प्लेयर बनना है, हाँ। आप अपना पैशन है अपने, जैसे आपको वीकेंड पे अपना एक आउटिंग करनी है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आओ, एंजॉय करो उस वीकेंड को, और अपना क्रिकेट गेम खेलो। उनका तो चलता है भाई, बियर हाँ बैट चल रहा है उनका। आपका बैट एंड ब्लू वाला सिस्टम है। हमारा कॉफी वाला है, सही बोल रहे। सही है। हम बस इस ग्लास में पानी पीते हैं। गुड गुड। सो लाइक आपने बात करी कि इतना, सो आपने बात करी मतलब कि क्रिकेट इतना बड़ा मार्केट है, उसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी कमाया जा सकता है। एक चीज हुई इंडियन क्रिकेट में 2008 के करीब आईपीएल का लॉन्च हुआ, फाउंडेड बाय ललित मोदी। उनके उसमें हम नहीं जाते, बहुत कुछ चीजें वो भी लंदन रहते हैं, वो भी लंदन रहते हैं। सो उन्होंने फाउंड किया, ओवरऑल बनाया आईपीएल को व्हाट इट इज टुडे। इतना ह्यूज क्रिकेट काइंड ऑफ एक रिवोल्यूशनाइज हो गया मनी के मामले में। सो इज आईपीएल अ बून और बेन? कि मतलब बोला जाता है कि हाँ लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते 2007 में, उसके बाद से हम जीते नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही आईपीएल है। जबकि बोला लोग तो बोलते फैसिलिटी आती है तो उसके बाद हम पैसा और लगा सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्रिकेट को और ग्रो करने में। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग जीत नहीं रहे, और वहां पे आईपीएल लाइक इतना पैसा वैसा लाइक हजारों करोड़ में राइट्स बिक रहे हैं। राइट नाउ लोग बोल रहे क्रिकेट इज गोइंग द फुटबॉल वे। करेक्ट। जो फुटबॉल ग्लोबल लेवल पे इंडिया से वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है क्रिकेट को। करेक्ट। कि बाहर के लोग अपना नेशनल क्रिकेट छोड़ के इंडिया में खेलने आ रहे हैं आईपीएल 2 महीने का। लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्रेंट बोल्ट एक काफी नामी क्रिकेटर है न्यूजीलैंड का, लाइक इंडिया के काफी दुश्मन है टू बी ऑनेस्ट। जब भी हमारा आईसीसी टूर्नामेंट में बाधा डालने आ न्यूजीलैंड वाले आ जाते हैं। सो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो न्यूजीलैंड से नहीं खेलते हैं, बस वर्ल्ड कप के टाइम पे खेलते। अच्छा। हाँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। आईपीएल के टाइम में वो वर्ल्ड कप के टाइम में नेशनल ड्यूटी करने आ जाते हैं, बट नॉर्मल टाइम पे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इज प्लेइंग फॉर राजस्थान रॉयल्स, SI20 खेलते हैं दूसरों के लिए। बट वही चीज़ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है उनको, यहाँ पे उनको 8-10 करोड़ मिल रहा है, वहाँ पे 1-2 करोड़ मिल रहा है। देश की भावना जब आती है अब आती है, अलग चीज़ है। तो वही चीज़ है कि इतना कुछ हो रहा है कि क्रिकेट, हमने आईपीएल ने इतना पैसा दे दिया उनको, क्रिकेटर्स को, हमने भगवान ऑलरेडी थे और ज्यादा हमने उनको स्टेरॉइड पे चढ़ा दिया। करेक्ट। ठीक है, सो फिर भी क्यों हम नहीं जीत पा रहे T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी चीज? सो यार मेरा इसमें मानना ये है कि आप क्रिकेट में जब आईपीएल का जन्म हुआ 2008 में, जैसे आपने बताया, ये बून और बेन किसके लिए है ये भी कॉन्टेक्स्ट में है। अगर आप एक खुद का क्रिकेट प्लेयर हो तो ये आपके लिए एक वरदान है। हाँ, क्योंकि छोटे लेवल पे जो क्रिकेटर्स हुआ करते थे, हाँ, आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 11-12 प्लेयर्स ही जो हैं वो खेलने जाते थे, पर जो छोटे लेवल पे क्रिकेटर थे जो इंटरनेशनल नहीं पहुंच पाए, उनके लिए तो ये वरदान बन के आया। उनको एक मौका मिला, उनका करियर बन गया यार। आईपीएल ने जिंदगी में लोगों की, मतलब उस टाइम में जब क्रिकेट 2008 से पहले कोई स्पोर्ट्समैनशिप को घर वाले कभी नहीं बोलते थे यार तुम स्पोर्ट्स खेलने जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई करियर नहीं बनेगा। 11 जने ही खेलते हैं, 11 में भी एक बंदा या 2 बंदे कमाते हैं, 11 बाकी लोग अपना सैलरी लेके निकल जाते हैं। ठीक है ना। पर क्रिकेट आज की डेट में जो आईपीएल लेके आया है, हर छोटा प्लेयर जो शायद इंटरनेशनल ना खेला हो वो भी करोड़ों कमा लेता है यार एक सीजन से। हाँ, ये लाइक आई वाज टॉकिंग टू सम रणजी क्रिकेटर एक्चुअली। सो उन्होंने बोला कि एक टाइम पे 2008 से पहले कुछ नहीं था, आईपीएल के पास पैसा आया एट देन बीसीसीआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो दे डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी। उनको पेंशंस मिल रही है, उनको काइंड ऑफ अच्छी सैलरीज मिल रही है, जबकि रणजी इज जस्ट फॉर
प्रमोटिंग क्रिकेट ऑन डोमेस्टिक लेवल, वहां से कुछ पैसा नहीं आ रहा है उनको, बट वो उनको पैसा दे रहे, पेंशन दे रहे, ग्राउंड स्टाफ को पैसा दे रहे कि भाई हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल MS धोनी के पिताजी जो थे, इतना पैसा नहीं था उनके पास, वो घास में पानी वानी डालने का काम कर रहे थे, मोटर ऑन करने का, फिल्म में दिखाया गया है, ठीक है। बट अब उनके लेवल पर जो इंसान होगा उसको लाइक रिवॉर्ड मिलता है कि अच्छा पिच आपने तैयार किया, आप अच्छे क्यूरेटर हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है। हमें खबरें मिलती है कि हाँ, आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल जय शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 10 crore rupees, 20 crore rupees टू द पिच क्यूरेटर्स ऑफ ऑल द क्रिकेटिंग ग्राउंड्स ऑफ इंडिया जहां पे वर्ल्ड कप होस्ट हुआ, तो उनके लिए अच्छा खासा पैसा उनको मिला। तो ये चीज जैसा आपने पॉइंट अच्छा किया कि IPL के बाद इन लोगों के लिए बून हुआ है जो लोअर लेवल पे थे। बिल्कुल। सो बट व्हाट अबाउट इंडियन क्रिकेट? वही मैं कह रहा था, हाँ। ये इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बेन है। क्योंकि मतलब आप ये देखो ना यार, जब से IPL आया है, मतलब इट्स अ कमर्शियलाइज्ड वर्जन ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अब जो क्रिकेटर्स थे, मैं एक बड़ा अच्छा अपना हमने रिसेंट एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था लास्ट ईयर, जब इंडियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सामने हार गया वर्ल्ड कप पे, राइट। सो मैं उसमें ही एक बारी एलन बॉर्डर करके क्रिकेटर हैं, हम सबको पता है, लेजेंड है, उनका एक प्री मैच एनालिसिस सुन रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि यार हमारे प्लेयर्स जो हैं बहुत बहुत हम सिलेक्टिव हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर अगर रिकी पॉन्टिंग बन गया, उसको निकालने के लिए उन्हें बस एक कमेटी बिठानी है, वो तुरंत बाहर कर देंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। स्टीव स्मिथ वाला जो सीन हुआ था बॉल टैम्परिंग का, हाँ, यूं निकाल दिया। अभी आप मेरे को बता रहे थे कि पैट कमिंग्स उसमें IPL में कमाल किया, वर्ल्ड कप जिता दिया, उससे पहले और ट्रॉफीज जिता दी, पर अभी जो वर्ल्ड कप की T20 की टीम हुई है उसमें उन्हें निकाल दिया, वाइस कैप्टन भी नहीं है। सो मतलब, और जबकि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, IPL में किसी को उम्मीद नहीं थी अच्छा करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम जिसको लिटरली लोग बोलते थे कि हाँ ये तो बस नाम भरने आई है, करेक्ट, उसको नंबर 3 पे पहुंचा दिया। करेक्ट। सो उधर आप ये कॉन्टेक्स्ट देखो, उधर उनके दिल में एक चिंता है, हमें कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है, जब ही हमारी जगह बनी रहेगी टीम में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अगर आप एक बार स्टार बन गए, आपने एक सेंचुरी मार के मैच जिता दिया, मैन ऑफ द मैच बन गए, आपको अगले दिन से एंडोर्समेंट्स आने लग जाएंगे, आपको एक पॉपुलर फेस बना दिया जाएगा क्रिकेट का, और जब वो फेस बनने लगते हैं फिर उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहे विराट कोहली इज द किंग टुडे ऑफ क्रिकेट इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, बट आई एम सेइंग कि आज की डेट में अगर हम विराट कोहली अगर परफॉर्म भी ना कर रहे हो ना, उसके बाद भी उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है, रखना ही होगा। क्योंकि लाइक मैं रिसेंटली बात भी कर रहा था अपने कॉलीग के साथ, व्हाट ही सेड वाज कि विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है। ड्रीम 11 ने आपको पैसा दिया इतना ज्यादा अपने स्पॉन्सरशिप के लिए, क्या ड्रीम 11 चाहेगी कि विराट कोहली आपकी टीम में ना खेले? बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको ब्रांड पर्सपेक्टिव से जानना पड़ेगा कि ड्रीम 11 विराट कोहली को ले नहीं पाया एज स्पॉन्सर, एज पार्टनर, बट क्योंकि विराट कोहली विजन 11 को एक और ब्रांड है विजन 11 करके, उसको वो प्रमोट करते हैं, बट बाय प्रमोटिंग इंडियन क्रिकेट टीम, ड्रीम 11 को विराट कोहली भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, कि वो हर मैच पे यहाँ पे ड्रीम 11 का पोस्टर लगा के घूम रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। सो दे आर पेइंग फॉर विराट कोहली ओनली, कि भाई हमारा भी काम हो जा रहा है, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। सो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या फिर फैंस को, आई डोंट नो फैंस कैसे करेंगे, पर बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा, पर मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा कभी, कि क्योंकि पैसा तो इंडियन बोर्ड बहुत बना रहे हैं, है ना, क्रिकेटिंग बोर्ड जो है BCCI। सो ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो गई है इंडियन क्रिकेट में, कि किसी तरह हम अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको एक आइडलाइज करना हमें बंद करना होगा, जब भी हमारा इंडियन क्रिकेट एज एट इंटरनेशनल लेवल विल गेट अ चांस टू परफॉर्म इन आवर like tough situations like the finals of different tournaments. Actually गौतम गंभीर ने भी चीज बोल दी कि इंडिया का सबसे बड़ा बेन ही है कि हम लोग इंडिविजुअलाइज कर देते हैं क्रिकेट को, हम लोग एज अ टीम नहीं देखते। ठीक है, उनकी बैटल चलती बहुत ज्यादा, उनके इंटरनल की भाई किसको बना देते हैं। सो विच इज कि इंडिया में आइडलाइजेशन बहुत ज्यादा है, करेक्ट, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स की वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो इतना ज्यादा PR कर देते हैं कि भाई उनके अराउंड ही भाई उनकी लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, उनको फिल्म स्टार ही बना दिया उनको, फिल्म स्टार है, वही चीज है। और एक और पॉइंट मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल मेरा आपसे सवाल था मेन चीज
एट देन क्रिकेट इज लाइक रनिंग एज अ प्राइवेट थिंग इन इंडिया. Correct. आप आईपीएल का देख लो, मुंबई इंडियंस इज रजिस्टर्ड एज इंडिया स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो 10 टीमें हैं सबकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. दिस इज अ प्राइवेट थिंग. आईपीएल इज अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट. इसको ओन ऑपरेट करती है बीसीसीआई एज द पेरेंट बॉडी. इट इज द ऑटोनमस बॉडी. ठीक है, सो बीसीसीआई इज ऑल्सो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट बॉडी. इट इज नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ. बोला नहीं जाता है. सो लाइक कैन देयर बी अ सिचुएशन इन फ्यूचर जहां पे ये प्राइवेट बॉडीज, क्योंकि ये सब पावरफुल है, सब इंडिया के टॉप लेवल लोग हैं. ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे उनका, ये टॉप के लोग हैं. सो क्या ये लोग कल को बोल सकते हैं हमें बीसीसीआई की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एट द एंड 7-8 हजार करोड़ में हम इनसे टीम खरीद रहे हैं. ठीक है, एट द एंड 10-15 हजार 20 हजार करोड़ के राइट्स बिक रहे हैं, उसमें से ये हमें बहुत कम सा एक कमीशन दे देते हैं. करेक्ट. खेल हमारे प्लेयर्स रहे हैं, परफॉर्म हमारे लोग कर रहे हैं, ये लोग बस मॉनिटर कर रहे हैं. करेक्ट. सो कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर? सो मेरे को याद है जब आईपीएल आया था, आईपीएल आने से पहले 1-2 साल पहले ही एक आईसीएल करके आया था. हाँ, उसमें कपिल देव और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी थे काफी. मैं याद आ रहा शायद से जी किया था शायद सुभाष चंद्रा ने, जो गुजर गए हैं. सो यार ये उस समय भी होता. और एक बारी याद करो, आईपीएल जब पहला 1-2 हो गए थे सीजन शायद, फिर एक टूर्नामेंट करके आया था कप, जैसे चैंपियंस कप होता था, चैंपियंस लीग T20, वो इंटरनेशनल लेवल, वो भी बंद हो गया. वो काफी 1-2 साल हुआ था, हाइप पकड़ रहा था. हाँ. और फिर बंद अचानक. पर बंद, हाइप तो अच्छी चल रही थी उसकी. इंडिया की टीम्स जा रही थी वहां पे, टॉप 4 टीम्स जा रही थी. प्रॉपर एक फॉरेन लेवल का एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट होता था. वो बीसीसीआई के बाहर था ना. हाँ, तो ये समझ रहे हो. सो आईसीएल भी बीसीसीआई से बाहर था, क्योंकि ये एक जी वालों ने चलाया था. हाँ. जो आपका पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में ये अपना एक प्राइवेट टूर्नामेंट्स करा के अपना रन कर सकती हैं, उन्हें डिपेंड क्यों होना पड़ेगा सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे. सो ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा ऐसा करने में या होने में. क्योंकि यार आप ये देखो कि जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं, उनका जो स्टार वैल्यू है, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं जब ही मिलता है पैसा. बेशक वो आईपीएल में बना रहे हो, पर वो बीसीसीआई से अलग नहीं हो सकते. पर मैंने सुना है कि बीसीसीआई आगे चल के ये जो ओडीआई टूर्नामेंट्स हैं, वो ओडीआई सीरीज होती थी, वो आगे बंद कर रहे हैं. एक्चुअली रिसेंटली जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, जो कि एक काइंड ऑफ एक बॉडी है जिसकी सुनी जाती है. एट देन एमसीसी एंड इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ही क्रिकेट बनाया है. सो एमसीसी के लॉज लगते हैं आज जो अंपायर के होते हैं, एमसीसी जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब लॉज. तो उन्होंने शायद से रिकमेंड भी किया था कि ओडीआई क्रिकेट को मार दो आफ्टर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, कि भाई इसको बंद कर दो. सिर्फ अगर ट्राई सीरीज करनी है तो एज अ टूर्नामेंट टाइप, जैसे एशिया कप होता है उस टाइप का चलेगा, बट सिंगल नहीं चल रहा है, क्योंकि इनका पैसे नहीं बन रहे. दे वांट टू प्रमोट T20 वाला सीन. तो ये चीज मेरे ख्याल से बीसीसीआई, इंग्लैंड का जो बोर्ड है और ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है, इन तीनों के पास बहुत ज्यादा ऑटोनोमी है. मतलब ये तीनों मिलके इकोनॉमी, मतलब क्रिकेट रन चला रहे हैं. सो इन्होंने, इनके हाथ में कंट्रोल है. अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे, सो आप लोकल लेवल पे खड़े तो हो सकते हो, बट आप आउटस्टैंड नहीं कर पाओगे, और कल को इनका माथा सनक गया तो ये आपको बैन करेंगे. सो आज की डेट में और ये फ्यूचर में भी मेरे को लगता नहीं है ऐसा कभी हो पाएगा. जैसे आज की मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की जो स्टार्टअप वैल्यू है, बेसिकली आज की डेट में वो स्टार्टअप ही कहलाते हैं. उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर. सो करने को वो अपनी सेपरेटली एक सीरीज चला दें, ओडीआई सीरीज, लोग देखेंगे भी, बट शायद अलाउ ना करे, वही चीज है. पर वो अलाउ नहीं हो, ठीक है ना, कि पैसा तो बहुत उनका बन जाएगा. पर ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि बीसीसीआई अपना कंट्रोल जाने नहीं. वही, क्योंकि एट द एंड व्हाट इज चेन्नई सुपर किंग विदाउट एमएस धोनी, हु इज अ बीसीसीआई प्लेयर? व्हाट इज मुंबई इंडियंस विदाउट रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या एंड सो जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट पे वो परफॉर्म नहीं करते, उनका आईपीएल में भी नाम नहीं बनता. सही बात है. आईपीएल में भी जब उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे परफॉर्म करते हैं. हाँ. और लाइक फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक यंगस्टर, लाइक फॉर एग्जांपल ईशान किशन इज देयर, हु इज नॉट राइट नाउ प्लेइंग फॉर इंटरनेशनल. उनको थोड़ा फटकार पड़ी रिसेंटली, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है. सो ही रिसेंटली इन द लास्ट मेगा ऑक्शन ही गॉट लाइक 15 करोड़ प्लस उनको मिला. पूरे 3 साल में बोला जाता है उनको 45 करोड़ मिला है 3 साल में पर ईयर को. तो ये एक इंडिविजुअल को आईपीएल में ये पैसा मिलता किस हिसाब से? लाइक आपके हिसाब से क्या लगता है? लाइक फॉर एग्जांपल यार हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है. मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, कस्टमाइजेशन हो सकती है उसमें पर्सन टू के प्लेयर टू प्लेयर बेसिस पे. जैसे आपने बोला ईशान किशन का
45 करोड़ का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो 15 करोड़। हाँ। सो ये 15 करोड़ जो है, ये ऐसा नहीं है उन्हें पहले साइन करती 15 करोड़ जेब में आ जाते मेरे को लगा मिल गया, चलो पैसा दो। हो गए, मजे आ गए लाइफ के। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक तो पहला तो ये आपके मैच टाई अप होते हैं, जितने भी आप इस सीजन में मैच होंगे आपको उस समय अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, so basically आपकी पर्सनल लेवल पे भी आपको नहीं मिलेंगे, कस्टमाइजेशन हो सकती है बट नहीं मिलेगा। बट आप मान लो आप टीवी चले गए या इंटरनेशनल कॉल आगे खेलने, जबकि आजकल नहीं आती, बट पहले तो होता था इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो जाते थे तो इन फॉरेन प्लेयर्स चले जाते थे। बट फॉर एग्जांपल इंडियन रेड बोर्ड की प्लेयर्स है, हमारे वाला भी अगर था तो यहाँ पर उस पॉइंट क्या काइंड ऑफ काइंड ऑफ अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिखा दे, हमारा कंट्री वास्ते लाइक लैंड प्लेयर्स को कि भाई टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है 5 जून से, आज तारीख के 15 में, ठीक है, आप लोग आ जाओ, आपको 20 दिन मिल जाएगा प्रिपरेशन का, तो स्टे टुगेदर एंड प्लान वो कैसे करना है एंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, सब लोग टीम में गेम में आ रहे टीम में। सो ये उनकी स्ट्रैटेजी है को अब पूरा दिया तो 40 दिन का पैसा कटेगा, जैसा आपने बोला पैसा का मैच मैच के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। हाँ, और उसमें भी कई सारी टर्म्स होती है कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड भी होता है, आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें भी रिवॉर्ड मिलता है, पर बेसिक पे तो मिलता ही मिलता है जो करोड़ों में पहुंच जाता है, उसके बाद देखा जाए। हाँ, उसके बाद और इंटरनेट साइड से कॉम्पिटिशन का भी कुछ कर सकते हैं, अभी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है हार्दिक पांड्या, तो उसमें काइंड ऑफ ऐसा हुआ कि जो टीम के गुजरात टाइटंस उनको मुंबई इंडियंस से अलग से देख दिया एंड फिर वाला हार्दिक पांड्या को कुछ स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह में कि हाँ हम आपको थोड़ा ज्यादा देंगे, आप यहाँ पे आ जाए, जैसे आपने बोला कि हाँ अलग से उनका कस्टमाइजेशन होता है, तो ये एक चीज है। सो एक और काफी गंभीर मामला है टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ काफी न्यूज चल रही है क्रिकेट में, गैम्बलिंग किसी चीज लाइक इंडिया में तो इस काइंड ऑफ चलते ही क्या हमें फ्यूचर बता क्या होगा क्या नहीं है, ये तो अलग चलती रहती है, बट एक और बैटिंग और गैम्बलिंग का चलता है, क्या बैटिंग या गैम्बलिंग लीगल तो क्या गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है सभी लोगों को? क्योंकि अभी तो चीज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मुझे देखा कि एक मिनट टेस्ट का मैं करता नहीं हूँ, तो वही भी हमने देखा कि काइंड ऑफ अगर आप 100 रुपए लगा तो सामने पूरा स्टॉक मार्केट की तरह आया हुआ है, देयर आर सम शेयर्स काइंड ऑफ कि भाई यहाँ इक्विटी की तरह ऊपर नीचे जा रहा है, का मारा तो ऊपर जा रहा है, विकेट पे नीचे जा रहा है, फंडामेंटल्स मैच के साथ जुड़े हुए हैं। अब काफी सक्सेस सिस्टम बना हुआ है ट्रेड से तक का, आप सामने चार्ट भी बना हुआ है, सामने और बहुत पहले ही उनका स्कोर आ जाता है, स्कोर लाइव स्कोर से पहले एकदम सेक्शन का पैसा बना हुआ है और वो वैसा चल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है उस पर, व्हाट दिस कंपनी इज ट्राइंग टू डू। सो पहले मैं बता दूं कि गैम्बलिंग सेक्टर जो है बेसिकली मेरे को याद है कि जब बच्चे हुआ करते थे ना, मैं अपने पापा की टेबल शॉप पे जाया करता था, कोटला मुबारकपुर में हुआ करती थी। सो वहां पे हमारे जो लड़के काम करते थे वो बॉल खेलते थे, और वो कैसे खेलते थे तो लोकल लोग खिलवाते, और कई बार ऐसा होता था उधर रेट पड़ जाती थी, उनका होती भाग जाता 25 बढ़ते थे, क्या होता इसको चलते डब्बा को याद आता है और सुना था। सो बेसिकली इस जमाने से मतलब सट्टा तो बहुत ज्यादा सालों से चलता है। हाँ, सो सट्टा कोई मतलब ये क्या है कि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सरकार प्रॉब्लम क्या रहती है इससे जो लोगों को समझ नहीं होती, क्योंकि सरकार ऐसा चीज है जिसका भविष्य नहीं पता, उसको आप बैट लगा दो कि आगे क्या होगा, और उसमें बेसिस पे इसका पैसा मिल गया बन गया। ये खेल वित्त जोखिम के साथ आता है, तो प्लीज इस पे सारा पैसा अपना लगाए। सो जब उन्होंने स्किल बेस्ड सिस्टम बनाया, जैसे बहुत सारी एप्स चल रही है आज के डेट में, फैंटेसी एप्स, स्किल बेस्ड गेमिंग एप्स, सो ये उसको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया उसने। सो आगे चलते जैसे तुमने बताया एक एग्जांपल पे एक ऐप है, वो यूरोपियन ऐप है जो कि एक स्टॉक मार्केट टाइप का आपको यूजर एक्सपीरियंस देती है। उसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल स्टॉक मार्केट है,
उसमें आपको क्या मिल रहे हैं, जो शेयर्स की जगह आपको एक प्ले गेम चल रहा है, उसमें बैटिंग बैट मिल रहा है, आपका बैट स्लिप वहां पर साइड में आ जा रहा है और वहां पे काइंड ऑफ हो रहा है। सर 2 टीम खेलनी है और 2 टीम का आपको रेट कार्ड पता चल रहा है। हाँ, जैसा एक टीम अच्छा परफॉर्म करने लगी तो उसका रेट कार्ड कम हो जाएगा, और जो टीम वीक होगी या फिर कम चांसेस जीतेगी उसके बढ़ते चले। हाँ, तो ये एक ऑप्शन फीचर का पॉइंट ऑफ काम कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल स्टॉक मार्केट है। सो इसे आप एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट के टाइम में कहते हैं आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो टारगेट इंटरएक्टिव है। हाँ सो आपको इस चीज को हमें रेगुलराइज करना हो, तो सबसे पहले तरीके जैसे मैंने यूरोप में देखा है, हाँ, कि बैटिंग इज लीगल। यूरोप में लीगल है, most of the country, most of the European countries। उसमें क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहां पे आप देखोगे, आपको गली गली नुक्कड़ पे आपको बैटिंग शॉप्स मिल जाएंगे। मतलब आप 4 कदम आपको अगर एक गली में 10 दुकान में बैटिंग शॉप जरूर मिलेगी। हर लोकल बंदा वहां पे बैटिंग शॉप पे अपना किस्मत आजमा रहा है, सारे स्पोर्ट्स गेम मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। अगर इंडिया में भी सब कर रहे हैं बैटिंग, चाहे पार्टी कर रहा हूँ या नहीं पार्टी कर रहा हूँ, फैंटेसी क्रिकेट अभी आज की डेट में चल रहा है, सब कुछ हजारों करोड़ कमा रहे हैं, हजारों करोड़ कमा रहे हैं। सो अगर इस चीज को रेगुलराइज करके करना हो, सो इसका बिजनेस और इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हाँ, ये जो अनरेगुलेटेड और अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड, इनको अगर स्ट्रक्चर कर देंगे तो गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा टैक्स कमाएगा। हाँ, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट तो है, और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बैटिंग से पैसा कमाते नहीं है। वी आर सीइंग सिक्किम में कैसीनोज चलते हैं, गोवा में ऑन वाटर्स चलते हैं, सो दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम लोगों का सत्ता वाला सीन। एंड तो और उनके सामने दिख रहा है कि इतना अनरेगुलेटेड मार्केट चल रहा है, तो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक मैंने बोला था, और उसमें ऐसा सीन चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तो एक अलग फॉर्म का नाम से मुझे रिक्वेस्ट आता है यूपीआई का सिस्टम बहुत बुरा। यूपीआई आप डालो, अपना आधार कार्ड डालो, ठीक है, तो वहां पे पूरा फॉर्म देना है, समथम फॉर समथम मनी, ठीक है, और उसको अपने वापस सॉल्व कर रहा है। अगर फॉर्म रिक्वेस्ट करता है तो उन्होंने कई शर्ट कंपनीज बैकग्राउंड बना रहे हैं, पैसा मुझे रिक्वेस्ट करेंगे और सम अदर रीजन द बैकग्राउंड टू नाम द मनी, और यहाँ पे उनके सर्वर पर मैं बैठ लगा रहा हूँ, ताकि क्योंकि अनलिमिटेड है, डायरेक्टली एक सर्वर पर बिल्कुल काम नहीं हो सकता। मेरे तरफ तो सारा काम जैसे तुम कह रहे हो, वो सारा ना जनरली आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है। इसको पैसा घर में लगाया डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, तो वो सब जानते हैं, समझदार होते हैं, वो सब कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे होते हैं, सब पैसा जाने लगाते हैं। सो उसमें क्या होता है, तुम्हारे वाले केस में बिल्कुल इसमें कंपनी आता है, ये क्या करते हैं कि जनरली इनके छोटे छोटे वेंडर होते हैं, इनके पास एक पेमेंट गेटवे सोल्यूशन बना रखे होते हैं, इनके पास धंधा वैसे ज्यादा नहीं होता, तो लिंक्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये वेंडर्स के अपने पेमेंट लिंक्स को गेटवे दे देते हैं, और इसलिए तो वो जनरली तरह से वो ऊपर रेवेन्यू, हालांकि हमने ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने काम कर, और जब ये रेवेन्यू इन कर लेते हैं उनको, तो वो गवर्नमेंट का राइट में हो गया सारा, गवर्नमेंट उसका टैक्स भी पे करते हुए जो करते हैं। जनरली क्या होता है, कंप्लीट होती है ऑफशोर एंटिटीज होती है, शेयर कंपनी होम ऐसे, हाँ, तो उस ऐसी जगहों पे जनरली ये कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है, जहाँ पे आपका टैक्स भी शुरू होता है। अब आपका आपने एज बैंक अपने आपने एफिडेविट किया, आपको अपना टैक्स बचाना है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन कंट्री में यूरोपियन कंट्री में हो, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, आपको टैक्स 20% ज्यादा, उससे ज्यादा ही टैक्सेस होते हैं, तो वो टैक्स बचाने के लिए वो ऑफशोर जुरिसडिक्शन में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जीरो टैक्स पे करते हैं, उन पार्टनर्स को 5-10% अपना कमीशन दे देते हैं, और अपना बाकी का पैसा जो उनको 20% बचाया वो उनकी जेब में आता है, और उसमें हवाला का भी काम हो जाता होगा जो होता है। तो ये तो चलिए फिर भी तो कैसे रेगुलेट करते हैं, आपको क्वेश्चन देता है। सो इसको सबसे गवर्नमेंट नहीं चाहती इसमें कोई भी आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन हो, तो इसके लिए सबसे पहले होते हैं केवाईसी AML चेक्स होते हैं।
रेगुलेशन पर्सपेक्टिव में। सो जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी इंडिया में रेगुलेट करता है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेट्स अज्यूम राइट नाउ अगर रेगुलेशन, जैसे ये हमने एग्जांपल किया, एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये आपके बैटिंग ऐप काम करेगी, सो ये सेबी ही कंट्रोल करेगी। म्यूजियम कर लेते हैं या फिर उसकी जैसा कोई और रेगुलेट अपनी बॉडी कंट्रोल करेगी। तो क्या करते हैं, ऐसे जब न्यू बिजनेस आते हैं ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में डालते हैं। ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो नए बिजनेसेस होते हैं जिनकी अभी हमें समझ नहीं है, जो सरकार को समझ नहीं है, तो उसमें ये इनको रन करते हैं कि देखते हैं कैसे इसको हम रेगुलेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। जब उन पे फुल कंट्रोल आ जाता है तो उसे पायलट टेस्ट रन करते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, या जैसा हम लोग स्टेट में, जैसे गोवा में, सिक्किम में, वहां पे रन करेंगे, देखेंगे कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ आ रहा है, हम सब मॉनिटर कर पा रहे हैं, हम रेवेन्यू ऑन कर पा रहे हैं। फिर उसे मास स्केल पे इंडिया वाइड पे लॉन्च कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा व्हाट्सएप जब कोई नया फीचर आता है छोटी छोटी कंट्रीज में लॉन्च करता है, फिर उसे मास लेवल पे मेनलैंड कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएस और बड़ी कंट्रीज में लॉन्च करता है। तो यही मेरे ख्याल से तरीका रहेगा अगर कभी भी फ्यूचर में अगर इंडिया को रेगुलेट करना है बैटिंग एप्स को या बैटिंग एज अ कॉन्सेप्ट को। रेवेन्यू बहुत है, टैक्स बहुत अर्न कर सकते हैं, बट यही है इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी बैटिंग की एक स्टिग्मा है कि अच्छी चीज नहीं है और लत है। हाँ, तो आपके लिए जनरली क्या होता है, जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती वो जिंदगी से अटैच हो जाता है और अपने लक को आजमाते हैं। तो लोग गवर्नमेंट यही चाहती है कि लक इज नॉट द ओनली वे टू लुक एट इट, स्किल हो और इसके साथ उसमें अपना बैटिंग वाला फैंटेसी आ सके और उनका एंजॉय कर सके उस चीज को। और ये अगर हो सकता हो सकता है बिल्कुल। सो आई गेस अच्छी बात है, मेरा सवाल का कन्वर्शन करके और बहुत मजा आया। आई उसे आगे जाके और भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके। आप लोग जो काम कर रहे हो क्रिकेट आज के लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे आप बात कर रहे हो, ये भी मेरे ख्याल से एक नया पर्सपेक्टिव रहा होगा, समझ में कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। और इसी तरह दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि पैसों के बाद मैं ऐसा कोई भी अगर बड़े होकर बंदा बोले वो गलत हो, बट द प्लेटफॉर्म यू आर प्रोवाइडिंग टू स्टार्टअप एज वेल और मनी एज अ थिंग आप जो जानते हो, आपका पर्सपेक्टिव एक नम करता है, स्टेज मैटर्स। So that's why I want to invite you for this thing, क्योंकि करना लगा मेरा एक्सपीरियंस। तो आगे भी करते रहेंगे कोई तो let's wrap up। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक शुभ रात्रि। थैंक यू। एक